अच्छा चश्मा दी बेटा अपना। हाँ बेटा पास। आज तुम लोग को ज्यादा फुलवारी नहीं होगा, फुलवारी फुलवारी जैसे फुलवारी। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। और हम आपको दिखा रहे हैं दुबई सीरीज, जिसमें आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ डे 4। और हम निकल चुके हैं बहुत ही अमेजिंग से कोजी डे आउट के लिए, जो हम स्पेंड करने वाले हैं मिरेकल गार्डन में, और इवनिंग स्पेंड करेंगे हम ग्लोबल विलेज में। जो लोग यहाँ पर फ्रेश व्यूअर है, अभी अभी आए हैं, आपके लिए हमारी पूरी सीरीज ओपन है। आप जा करके एंजॉय करिए डे 1 से, क्योंकि अब मैं मेरे बहुत सालों का ड्रीम पूरा करते आपको दिखाई दूंगी सीधे मिरेकल गार्डन में। लेकिन 1.5 घंटे से 2 घंटा लग जाएगा। ग्लोबल विलेज में तो आप लोगों का वहाँ की लोकल ट्रैवल एजेंसी से हमें जो ड्राइवर मिले थे कैब के साथ में, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और हमें गाइड भी कर रहे थे कि हमें कब कितना टाइम देना है और कहाँ पर कैसे जाना है, क्या क्या एंजॉय करना है। सो ही वाज सच अ नाइस मैन। ये बेहद खूबसूरत सा फूलों से भरा हुआ सिर्फ 4 से 5 महीनों के लिए ओपन होने वाला मिरेकल गार्डन शहर से थोड़ा सा दूर है, बट आप अराउंड 40 to 60 मिनट में पहुंच जाते हो। डिपेंड करता है कि ट्रैफिक आपका कैसा है। इट्स डे 4 और आज हम काफी ज्यादा चलने वाले हैं, इसलिए हमने और कोई प्लेस आज के दिन पे नहीं रखा। सिर्फ मिरेकल गार्डन एंड ग्लोबल विलेज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, और दोनों ही प्लेसेस काफी क्लोज भी हैं, तो एक दिन में ये दोनों चीजें आपके लिए सफिशिएंट होंगी। हमने वीकडेज का टाइम रखा। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होकर के हम डायरेक्टली यहीं निकल आए थे, और आफ्टरनून का हमने टाइम रखा था मिरेकल गार्डन के लिए। मिरेकल गार्डन में आपको आराम से 3 to 4 आवर्स तो लग ही जाते हैं घूमते घूमते, बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोस बनाते बनाते, जो आप बनाने ही वाले हो। अगर आप आपके बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में, स्पेशली टॉडलर्स के साथ में दुबई विजिट कर रहे हो, तो आपकी आइटनरी में मिरेकल गार्डन जरूर रखना, और टाइम भी आप दिन का ही रखना। आफ्टरनून के टाइम पे रश थोड़ा कम होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बच्चे जी भर के एंजॉय करते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज जो है बच्चों के लिए वो बहुत सारी हैं। यू नो व्हाट, बचपन से ही ना मुझे बहुत ही ड्रीमी मैजिकल सी डिज्नीलैंड टाइप की प्लेस पे जाने का बहुत मन था, बट बचपन में तो जा नहीं पाए, और उसके बाद बड़े होने के बाद समझ में आया कि एक्चुअली चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रैवल भी बहुत एक्सपेंसिव है। बट जब मैं मिरेकल गार्डन आई ना, ओ माय गॉड, मेरा तो ऐसा लग रहा था ड्रीम पूरा हो गया। Turkish ice cream. To try lemon mint juice for the first time in my life. देखते टेस्ट कैसा है इसका। खट्टा है जान का मजा नहीं आ रहा आइसक्रीम में, और बहुत यम्मी है, बहुत। मजेदार।
इतने सारे तरह के फ्लावर्स और बहुत बड़े बड़े हार्ट देख के मुझे वैलेंटाइन वाली फीलिंग क्यों आ रही है। वैलेंटाइन डे के लिए अच्छी प्लेस है। चलो इट्स टाइम टू गो बैक। यहाँ पर ये ख़त्म होता है मिरेकल गार्डन। अब हम जाएंगे ग्लोबल विलेज। पहले कुछ खाएंगे फिर जाएंगे उधर, या फिर जाके खाएंगे, पता नहीं, डोंट नो। अब बहुत क्राउड है यार। कम अच्छा दे बोटे लेमन सॉल्ट हाँ बफर 25 म्यूजिक भी चल रहा है यार यहाँ। ऐसे टोल्ड यू कि आपको हर जगह खाने पीने की शॉप्स स्टॉल्स मिलेंगे। यहाँ पे भी बहुत कुछ था, आप चाहो तो टाइम लेके खा सकते हो, बट हमें क्विकली पहुंचना था ग्लोबल विलेज क्योंकि वहाँ पर फिर इतना टाइम लगने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हमें विज़िट करनी है तो लेट हो सकता है, इसलिए वहीं जाएंगे, वहीं देख के खाएंगे। स्नैक्स लेकर के हम निकल गए हैं ग्लोबल विलेज के लिए, जो कि यहाँ से बहुत पास है। और ये देखो हम आ भी गए। सो पीक सीज़न में आप जितना भी ये पूरा प्लेस पीछे देख रहे हो ना, खाली ये पार्किंग एरिया और ये पूरा फुल हो जाता है। वीकेंड में पूरा फुल होता है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे कितना क्राउड आता है। यहाँ पर भी आपको एंट्री पर ही टिकट्स वगैरह मिल जाती है नॉर्मल टाइम में, और हमने तो पहले से ही बुक करके रखे थे क्योंकि पीक टाइम था। सो इवनिंग में ग्लोबल विलेज इज़ सो अमेजिंग। आप 4 बजे के आसपास यहाँ पर आ जाओ तो आपको सनसेट के टाइम पे जो माहौल होता है वो, और क्योंकि फिर बाद में बहुत भीड़ हो जाती है और आप अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो चीज़ों को, तो यहाँ पर समय से आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वेदर है ना अभी जनवरी फरवरी, ये एकदम आइडियल होता है आने का। सो यहाँ आते ही हमने खुशी को स्ट्रॉलर में डाल दिया क्योंकि अब हमें बिल्कुल हैंड्स फ्री होकर के एंजॉय करना है, खुशी को भी एंजॉय करना है। क्योंकि मिरेकल गार्डन में आधे टाइम तो वो सो ही गई थी, तो हमने उसे उठाया भी नहीं। बट यहाँ आके लग रहा है कि खुशी बहुत एंजॉय कर रही है क्योंकि यहाँ पे हर तरह की चीज़ें हैं बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए। आप यहाँ पे ज़रूर आना अगर आप दुबई विजिट कर रहे हो तो। नहीं, मुझे तो लगी है भाई, तुमको लगी है? आई एम फीलिंग स्टार्विंग। यहाँ आते ही मैंने अपने खाने पीने का जुगाड़ ढूंढना शुरू कर दिया, और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ अजीब से बिल्डिंग और स्ट्रक्चर टाइप का आपको दिख रहा होगा, और हर जगह पर आप एक कंट्री का नाम दिख रहा होगा। तो येस, यहाँ पर आपको डिफरेंट कंट्री के जो स्टॉल्स हैं, जो शॉप्स हैं, और एक पूरा एक होता नहीं है एक मिनी सिटी टूर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत सारी मार्केट्स मिलने वाली हैं, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। अगर आप शॉपिंग लवर हो और आपको नई नई चीज़ें देखना पसंद है, परचेज़ करना पसंद है, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो समय को बिना गवाए हम पहुंच गए हैं इंडिया के काउंटर, यानी कि हमारे भारत। और यहाँ पर आते ही इतनी अच्छी वाइब मिल रही थी यार। और मैं एक चीज़ बताऊँ ना आपको, यहाँ पर इतने सारे पेरेंट्स दिखाई देंगे ना, सब अपने स्ट्रॉलर में अपने बेबी को लेकर के, और एक ने ट्विन स्ट्रॉलर, और बड़े बड़े बच्चों को भी लोग यहाँ पर स्ट्रॉलर में लेकर के घूम रहे थे। तो सब मतलब बहुत ज़्यादा हैपनिंग फील हो रहा था। और मेरे बच्चे तो यहाँ पर आते ही मतलब एकदम क्रेजी हो गए कि उनको यहाँ भी जाना था, वहाँ भी जाना है, ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो। तो हम आ गए हैं यहाँ पे चाट स्ट्रीट इंडिया वाले काउंटर पर, और यहाँ पर मैंने लिया पहले तो मसाला डोसा, फिर चाय ली एकदम बढ़िया वाले कुल्हड़ में, और उसके बाद हम मोमोज के काउंटर पर पहुँच गए। चाइनीज़ एंड मोमोज का काउंटर यहाँ पे बहुत अमेजिंग था, आप ज़रूर ट्राई करें। भारत से इतनी दूर आकर के हमने फाइनली एकदम टेम्पटिंग वाले मोमोज खा लिए यहाँ पर। अब आपको यहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ के काउंटर्स मिलेंगे, और वहाँ पर आपको डिफरेंट कुजीन भी ट्राई करना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और फिर हमने कुछ कंट्रीज़ को चेकआउट किया, कुछ चीज़ें परचेज़ करने की इच्छा थी, कुछ ली, कुछ छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था हमारे हिसाब से। और इंडिया में तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर रहते हुए मुझे इतनी वैराइटीज़ नहीं मिलती हैं एम्ब्रॉयडरीज़ में, और हमारा जो हैंड क्राफ्ट है उसमें। लेकिन यहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आखिर आती कहाँ से हैं यार। चीज़ें बहुत सुंदर थी और चीज़ों का रेट भी उतना ही सुंदर था।
दिन के टाइम पे ग्लोबल विलेज इतना सुंदर दिख रहा था और कलर्स इतने प्यारे दिख रहे थे, रात होते ही लाइट से जगमगा उठा ये पूरा एरिया। और मेरा दिन आज का बेस्ट दिन रहा दुबई में, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे इतनी सारी म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रही थी, डांस चल रहा था, शोज़ हो रहे थे, हर कंट्री का एक अपना अलग शो हो रहा था। और कॉमन एरिया में भी जो स्टेज था वहाँ पर भी शो हो रहा था और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली खुशी और अनिका ने बहुत इन्जॉय किया। आप देख रहे हैं मैंने जैकेट पहनी हुई है, तो येस यहाँ पर जनवरी में इवनिंग में काफ़ी ठंड हो जाती है और ग्लोबल विलेज तो शहर से बाहर है और यहाँ पे तो वाकई बहुत ठंड हो गई थी कि जैकेट पहनना ही पड़ा। और अभी सिर्फ 7:30 हो रहे हैं और 7:30 पे अच्छी खासी ठंड थी। इसके बाद हम किड जोन में आ गए और यहाँ पर आपको भर भर के झूले, गेम्स और आर्केड गेम्स और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप अपने किसी भी एज के बच्चों के लिए ले सकते हो, देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। टॉडलर बेबीज़ के लिए, छोटे बेबीज़ के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे झूले थे। एंड लिटरली मैं ना मेरा बचपन एंजॉय कर रही थी यहाँ मेरे बच्चों के साथ में। बच्चे तो थे ही, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आने का जो मेरा पर्पज़ था ना वो पूरा हो गया। बचपन में हम मूवीज़ में ऐसे वाले झूले देखा करते थे और मैं सोचती रहती थी यार ये वाला झूला कहाँ मिलेगा, मतलब क्योंकि मेले वगैरह में तो बहुत ही चीप टाइप के झूले होते थे कि हमें बैठने की भी इच्छा नहीं होती थी। तो फाइनली ये फाइनेस्ट जो झूला है, उन्होंने इसको क्या बोलते हैं, और ये बस घूम रहा है। अनिका को इस पर बैठने का बहुत मन था, उसने बोला मम्मी मुझे घोड़े वाले पे ही बैठना है, मुझे घोड़े वाले पे बैठना है। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें बैठाऊंगी। और मैंने आपको दिखाया था शायद जिस दिन हम JBR वॉक गए थे Day 2 में, अनिका वॉज फीलिंग वेरी एंग्री कि मैंने वहाँ पे झूले में नहीं बैठाया था, बट यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और खुशी वॉज आस्किंग कि मम्मी मुझे क्यों घोड़े पे नहीं बैठाया, बट एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए नहीं था। खुशी बहुत छोटी है हमारी, अभी 2-2.5 साल के बच्चों के लिए तो नहीं था, तो उसको मैं ले करके अपने साथ बैठी थी। चलो अब क्विकली आपको यहाँ का थोड़ा सा एक टूर दे देते हैं, छोटा सा, दूर से देख लो आप कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है लो, सो बहुत देर तक वीडियो तो ऑन हो नहीं पाएगा। हेलो अनिका, ओके तो चलो अब मैं व्लॉग को यहाँ पर बंद कर रही हूँ। और ये जो प्लेस है ये रात को 12 बजे तक खुली होती है। यहाँ पे भर भर के खाने पीने की शॉप है और बहुत कुछ है एंजॉय। यहाँ पर हमारा Day 4 होता है पूरा और आज का दिन मेरा एकदम मस्त था। सब Day 5 यानी अब हम जाएंगे गोल्ड सूक। आई विल सी यू देयर।